इन्होंने माशाल्लाह एक किताब लिखी है जी, मेरे कप्तान। मेरी ये कोशिश थी कि मैं एक ऐसा काम करूं जो आने वाली नस्लों के लिए भी महफूज हो जाए। पहली किताब आपने लिखी, क्या कामयाबी मिली? इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये तो सारी ज़िंदगी यादगार होती है। किताब के लिए खान साहब एकदम नहीं होगी। खान साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी है, उनकी ज़िंदगी हमने अपनी आंखों से देखी है। खान साहब पहले पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म हैं जो सिर्फ इसलिए जेल में कि उन्होंने करप्शन नहीं की। आपने किताब में एक लफ्ज यूज किया है, अतरुत। एक जर्नलिस्ट हैं फलस्तीन से, कहा था कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के उत्तरगामी है। माशरे ने 2024 के इलेक्शन में साबित कर दिया। कितना टाइम लगा इसको लिखते हुए? 7 से ज़्यादा लग गया। दुल्ला भट्टी की फिल्म देख ले, वो तो सारी मेरी डिटेल समझ आ गई। आपको लगता है खान साहब वो सूरज है जो कभी गरूब नहीं हो सकता? यार खान साहब एक आइडिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राज की बात के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरम अब्बास। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है मोहम्मद अरशद भट्टी साहब, जो कि हाई कोर्ट के नहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इन्होंने माशाल्लाह एक किताब लिखी है जी, मेरे कप्तान। इनको कौन नहीं जानता, हजारों क्या लाखों पाबंदियां भी लगी, कैद भी काटनी पड़ी। इनसे जानते हैं जी इनका किताब लिखने का मकसद क्या था। और जैसा कि हम देख सकते हैं पीछे तस्वीरें भी लगी हुई हैं इनके इर्द गिर्द ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा सारी खान साहब के साथ। और ये किताब खान साहब को भी इन्होंने दिखाई, बाकायदा से सिग्नेचर हुए इस किताब पे। आइए जी सारी रुदात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या ख्याल आया मेरे कप्तान के बारे में किताब लिखने का? देखिए कि हर बंदा जो है ना वो खान साहब की इस तारीख में उसका एक हिस्सा है। ठीक है जी। मीडिया के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वकला हैं, सारे अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं एक ऐसा काम करूं जो आने वाली नस्लों के लिए भी महफूज हो जाए। तो ये किताबें जो होती हैं यही तारीख होती हैं। किताबों के बगैर तारीख जो मस्क हो जाती है। ठीक है ना जी। तो इसलिए फिर जब रजीम चेंज हुई है, खान साहब की हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई है, तो उसके बाद फिर मैंने शुरू कर दिया। तो मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, जो टाइम मिलता है वो कॉलेज से फिर हम ये करना शुरू करते हैं। और रात बाद दफ़ा तो पूरी रात ही ये काम किया है। तो तकरीबन पहला एडिशन जो है वो 1.5 साल मर लग गया था उसमें, वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एडिशन मरा आ रहा है इसमें। अच्छा, दूसरी किताब भी आप लिख रहे हैं? हाँ, दूसरी कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट हो गई? ये सारा उसकी हार्ड कॉपी बन गई है, सारा सेव हो गया, बल्कि ओके एवरीथिंग। पहली किताब आपने लिखी, क्या कामयाबी मिली जो ज़हन में सोचा हुआ था? देखिए जी, कामयाबी हमने कोई इसको बिजनेस पर्पज के लिए तो किया नहीं था। ठीक है ना जी। कामयाबी यही थी कि एक एफर्ट है। वो जब खान साहब से मिले, खान साहब खुश हो गए। खान साहब ने ये तस्वीर भी बनवाई और इस बुक पे उन्होंने सिग्नेचर भी करके दिए। देखे ना, ये उनकी तरफ से है गिफ्ट। ठीक है। तो फिर वो सारी हर चीज़ जो है वो खान साहब के सिग्नेचर बड़े लोग महफूज रखते हैं, आपने बड़ा इसको महफूज रखा हुआ है। क्या कोई बंदा आगे डिमांड करे जी मेरे से 5 करोड़ ले लें, किताब दे दें सिग्नेचर वाली, क्या आप देना पसंद करेंगे? देखिए बात ये है शादी के, ये चीज़ें जो करोड़ों में की कीमत नहीं होती। ठीक है ना जी। हमें ज़रूरत तो फाइनेंस की है, क्योंकि पहले जो इन्वेस्टमेंट थी मेरी, ये सारी मेरे खुद की थी। तो वो थोड़ी थी, क्योंकि 50-60 लाख की वो हम अफोर्ड कर सकते थे। अब इसकी क्वांटिटी जो है वो हम ज़्यादा कर रहे हैं और इसकी क्वालिटी भी बेहतर हो रही है। अब इसकी क्वालिटी जो नई बुक की आ रही है वो इससे ज़्यादा बेहतर हो रही है। ठीक है जी। और उसके पेज भी ज़्यादा हैं, तो कास्ट भी ज़्यादा आ रही है। तो वो 50,000 का हमने एग्रीमेंट पार्ट किया एक प्रिंटर से, तो उन्होंने 7.5 लाख रुपये उसका बिल बनाया था। तो फाइनेंस की ज़रूरत तो है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये तो सारी ज़िंदगी एक वो यादगार होती है। लेकिन टीम अब डिसाइड कर रही है कि अगर कोई सपोर्ट करता है, गुजारे तो हम इस पर्पज़ के लिए ना, बिल्कुल। अगर कोई सपोर्ट करता है, कोई है फाइनेंस करना चाहता है या इसको वो हासिल करना चाहता है, तो आ जाएगा। तो इन चीज़ों की कीमत तो नहीं होती, वो जो भी सिस्टम बनेगा वो उसकी तरफ से एक वो सपोर्ट हो जाएगी। सर किताब के लिए खान साहब एकदम ज़रूरी थे, बाकी अदर पार्टियों के भी सरबराहान तो ज़रूर थे। देखिए मेरी बात सुनिए, खान साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको उनकी ज़िंदगी हमने अपनी आंखों से देखी है। ठीक है। कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जिनको हमने देखा नहीं है, उनको पढ़ा है। मसलन कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह हैं, हमने उनको किताबों में पढ़ा है, हमने उनको नहीं देखा। कायद-ए-आज़म है अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह, हमने उनको नहीं देखा, हमारी ज़िंदगी से पहले हैं, उनको पढ़ा है। खान साहब की सारी ज़िंदगी जो है वो हमारी ज़िंदगी के सामने, हमारी आंखों के सामने है। उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो इस मुल्क के लिए, कोई ऐसा स्टिग्मा नहीं है उनकी ज़िंदगी पे जो मुल्क के अगेंस्ट हो। इस वक्त भी वो पहला पाकिस्तानी है, खान साहब पहले पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म हैं जो सिर्फ इसलिए जेल में कि उन्होंने करप्शन नहीं की।
अगर करप्शन की होती तो बड़े बड़े फ्लैट हैं इंग्लैंड में। आपने किताब में एक लफ्ज यूज किया है, अतरुल, इसका क्या हाँ, पर्पस था? ये 2019 में जब फलस्तीन ने अटैक किया था ना, सॉरी, इसराइल ने फलस्तीन पे हमला किया था, उस वक्त खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो खान साहब ने अपने फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को भिजवाया कि जाकर उनको ज़रा मैसेज दे दो कि इसको बंद कर दो, ये मुश्किल काम है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसराइल को मैसेज तरह सख्त दे दो। तो वो गए, उन्होंने जो भी एक अपने पॉलिसी के तहत एक प्रयासत उन्होंने किया, तो विद इन वीक जो जंग बंद हुई। उस वक्त एक जर्नलिस्ट हैं फलस्तीन के, वो पाकिस्तानी थे, उनका नाम जलाल है, जलाल बरा या किस तरह, लेकिन जलाल जो है वो है। वो पाकिस्तान में एक सुबह की नशरियात में जियो पे या ARY पे एक प्रोग्राम चलता है, मॉर्निंग शो होता है, उसमें वो गेस्ट थे। तो उन्होंने उस प्रोग्राम में शुक्रिया अदा किया था पाकिस्तानी कौम का, प्राइम मिनिस्टर साहब का। तो उन्होंने उस शो में कहा था कि इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान के उर्तगल गाजी हैं, ठीक है। और शाह महमूद को उन्होंने जो खिताब दिया, कहा कि ये सद्दाम हुसैन है, ठीक है। तो उस निस्बत से ना फिर मैंने वो टॉपिक सारा उसमें लिखा है, बल्कि उसमें वो जलाल का मैंने नाम भी लिखा है। आपने एक और लफ्ज भी बड़ा इसमें इस्तेमाल किया है कि ये खान साहब फलस्तीनी सफीर हैं। हाँ, लोग तो कहते हैं कि ये तो वो छोड़े लोग एजेंट हैं। उन्हें कोई नहीं कहता, वो चंद लोग हैं, उनकी तो मजबूरी है ना। देखें, इस वक्त माशरा हमारा जो है दो हिस्सों में है, एक गैरतमंदों का है, एक ज़रूरतमंदों का है, ठीक। अब गैरतमंद ज़्यादा हो गए, ज़रूरतमंद थोड़े हो गए। वो ज़रूरतमंद ये नहीं है कि भाई किसी को गारो खाने के लिए है तो वो उसकी ज़रूरत है, वो नहीं है। जिसकी ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती वो ज़रूरतमंद होता है। जो ज़रूरतमंद है ना इस वक्त भी, उसने तो चापलूसी करनी है, जो कि उसको कहा जाए वो करता जाएगा। लेकिन हर बंदा जो है वो इसकी गवाही देगा कि कश्मीर का सौदा खान ने नहीं किया। कश्मीर की सौदा खान ने करना होता तो अक़वाम मुत्तहिदा जिस तरह उन्होंने फाइट की है वो ना करते। ये तो तारीख का हिस्सा है, तारीख बताएगी खान साहब किस तरह ललकारा था। खान साहब की जो 2019 की स्पीच है अक़वाम मुत्तहिदा में, पूरा आधा घंटा उन्होंने कश्मीर पे बोला। इंडिया ने स्पेशल इस चीज पे बड़ी हेडलाइंस जारी की जी, खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में स्पेशली नाम लेकर कहा, ठीक है। लोग तो कहते थे ये वहां पे सौदा नाम करने लेकर कहा, उनको जो नुमाइंदे थे वहां बैठे वो तो सारे उन्होंने नीचे कर दिए थे, वो तो ऊपर देख नहीं रहे थे, वो तो वहाँ खौफजदा हो गए। जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, अपनी कैंपेन लॉन्च कर रहे थे बिफोर इलेक्शन 2018 से पहले, तो उन्होंने कहा था कि मेरे कश्मीरी बहन भाइयों घबराओ नहीं, मैं आपका सफीर हूँ, आप मुझे सफीर समझें। आपने उनके लिए रैलियां भी निकाली, खिताब भी किए। जब प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने भरपूर जंग लड़ी, हर फोरम पे लड़ी। OIC का उन्होंने बुलाया पाकिस्तान में, 20-23 साल बाद पाकिस्तान में उसका इजलास हुआ था, ठीक है जी। उसमें उन्होंने स्पीच की और स्पीच करके फ़लस्तीन के लिए उनको मोटिवेट किया मुसलमानों को। तो उन्होंने तो भरपूर जंग लड़ी है। अगर को कहता है कि बाबा अपना चांद जो वो उसको ग्रहण लग गया तो वो क्या कर सकता है, उसका तो ला ही नहीं हमारे पास। अगर मैं स्लोगन्स की बात करूं तो आपने यहाँ पे ऐड किया हुआ है क्या हम कोई गुलाम है, एब्सोल्युटली नॉट। क्या ये करना जरूरी था? ये ज़रूरी था, ये ज़रूरी था। जब माशरे में ये माशरा इसको अपना माटो बना लेता है ना, तो वही माशरा कामयाब होता है। जब उसको पता चल जाता है कि हम गुलाम नहीं हैं, हमारे कुछ राइट हैं, ठीक, तो फिर क्या होता है, फिर 2024 के इलेक्शन में जो रिजल्ट आता है ना वो होता है। माशरे ने 2024 के इलेक्शन में साबित कर दिया कि हम आज़ाद हैं, हम गुलाम नहीं हैं। 320 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है। कितना टाइम लगा इसको लिखते हुए और खान साहब पे रिसर्च करते हुए और हकायक बयान करते हुए? ये तकरीबन साल से ज़्यादा लग गया। साल से ज़्यादा? हाँ, वो इसलिए, लेकिन टाइम मुझे मिल गया ना, वो 2 माह हमें हमारी छुट्टियाँ होती हैं जुलाई अगस्त की। तो जुलाई अगस्त की छुट्टियों में हमने दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि काम तो हम नहीं फिर करते, छुट्टियाँ होती हैं हाई कोर्ट का, छोटी कोर्ट हमारा काम नहीं। वो बाहर दरवाज़ा बंद हो जाता है तो हम उधर बैठ के फिर दिन रात हम काम करते थे। तो वो जो टाइम मिला ना छुट्टियों वाला, वो सारा यूज़ किया। तो बस अल्लाह की मदद होती है, जब अल्लाह ताला किसी से काम लेना चाहे तो वो करवा देता है। सर, यहाँ पे अगर कोई बंदा आपको कहे कि हम आपको स्पॉन्सर भी देते हैं, हर चीज़ देते हैं, किसी और पार्टी, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके सरबराह पे आपने किताब लिखी है। देखें, मेरा जो तल्लक है ना जिस नस्ल से,
और राजपूत कबीले से, ठीक है, भट्टी कबीले से। वो दुल्ला भट्टी की फिल्म देख ले, बिल्कुल। उसको सारी मेरी डिटेल समझ आ जाएगी। अगर भट्टी कबीले की अगर राजपूतों की बात करूं, वो एक अलग ही लाइन है, उसको हम डिस्कस नहीं करते। आपने नहीं। ये चीज करके जो है ना सबको हैरान भी किया है, परेशान भी किया है। अगर कोई हमारी आंखों के सामने भट्टी बना तो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। जो खानदानी है वो नहीं उनका करते। उनका नहीं नस्लों करते। का असर होता है। नस्लों का काफी असर है। देखिए मेरी 2004 में मियाँ साहब से मुलाकात हुई थी। मैं गया था उम्रे के लिए। इतने अच्छे इंसान है, तो कुछ ना कुछ तो लिख, कोई आर्टिकल ही लिख देते। नहीं, मियाँ साहब से मुलाकात हुई तो मियाँ साहब ने बड़ा अच्छे से सुना और सब सुन थी, तकरीबन 2-3 घंटे हम उनके पास रहे। उनसे कोई जाति की दावत नहीं है या किसी से कोई नहीं है। मकसद ये है कि यार इस मुल्क के लिए कुछ करो ना, जो करता है उसको अप्रिशिएट करो। सड़कें बना दी हैं, पुल बना दी, चाहते क्या हैं आप? वो अच्छा कौन सी? ये बायरा अभी भी आप देखें, जाल बिछा पड़ा है। मैं आपको बताऊं, मेट्रो आपकी सारी चल मेरी रही बात है, सुनो। ऑरेंज आपकी चल रही मेरी है। बात सुनो, मेरी बात सुनो। पाकिस्तान बना था 1947। जब पाकिस्तान बना ना, ये दुनिया का वो मुल्क था जहाँ हद भी मौजूद थी। ऐसे। डाक का निज़ाम मौजूद था, हमने नहीं बनाया, वही चलता आ रहा है। अदालती निज़ाम मौजूद था, ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग वही है जहाँ हम रोज पेश होते हैं, पुरानी हमने नहीं आज बनाया। आज भी वही वही चल रही है। जुडिशल सिस्टम हमारा वही चल रहा है, पुराना वो ही सारा CRP CPP सारी वही चल रही है, डेवलप नहीं हुआ आज कोई नहीं तक। हुआ। पुलिस का निज़ाम हमारा वही चलता आ रहा है, ठीक है, ये उस वक्त अवेलेबल था। दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम हमारे पास, इस तरह का इरिगेशन सिस्टम पूरे दुनिया में नहीं है, वो पाकिस्तान में मौजूद है, खासकर पंजाब में मौजूद है। उसको नहीं हम संभाल सकते, उसको हम नहीं संभाल सकते। 71 में UAE जो है, ये 7 स्टेटें जो हैं ये मुल्क बना था। जब 71 में ये स्टेट बनी है जिसको हम UAE कहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट, 7 रियासतें, 7 शहर, छोटा सा मुल्क है। तो ये कोशिश थी उसकी शेख ज़ायद बिन सुल्तान। तो शेख ज़ायद किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मुल्क के लिए कुछ करना चाहते। दुबई के जो है, शेख ज़ायद, बिल्कुल दुबई वाले जो हैं, उन पर मेरी किताब आ रही हो, जब मैं दूंगा आपको जब वो लॉन्च करेंगे ना। तो उन्होंने 71 में सिर्फ एक डिस्पेंसरी थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लोग होते थे, तो अपने ट्रीटमेंट के लिए कोई हॉस्पिटल ही नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, डेजर्ट ही था, ठीक है जी। तो 20-25 साल में वो कहाँ से कहाँ चले गए? हम 20-40-50 साल में कहाँ से कहाँ चले गए? सब कुछ होने के बावजूद मुल्क को तबाह कर रही है। तो क्या लिखें किसी को? अगर लिखेंगे तो फिर किसी को तकलीफ होगी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से किसी को तकलीफ ना हो। सर, आपको लगता है खान साहब वो सूरज है जो कभी गरूब नहीं हो सकते? यार खान साहब एक आइडिया है, एक नजरिया है। वो एक जो होता है ना, एक मादी सूरत में या एक शख्सी सूरत में, वो खत्म हो चुकी है। वो एक नजरिया लोगों के दिलों में बच सके, वो रश बच गया। कैसे निकालोगे? इलेक्शन आपने देखा नहीं अमेरिका के स्टेडियम में क्या हुआ? खान साहब का एक बड़ा मशहूर मारूफ जुमला था कि मैं पर्चियां लेके आया हूँ, नहीं मैं देख के पढ़ूंगा। अभी जो मैच हुआ है, अभी बिल्कुल ऐसे, ठीक है। किसी दीवाने ने हेलीकॉप्टर खान साहब का बैनर रिलीज इमरान खान, ठीक है। यार दुनिया मरती है उनके लिए। ये किताब तो छोटी बात है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। या कुछ भी नहीं है। सर, क्या तासुरात थे जब आपने खान साहब को ये किताब? मैं आपको बताता हूँ, वो जरा थोड़ा सा किस्सा सुनाएं। भरपूर सर्दी थी। अच्छा। तो रात का टाइम था, रात को मैंने सुप्रीम कोर्ट निकलना था, क्योंकि अगले दिन में सुप्रीम कोर्ट पेश होना है। तो हमारा टाइम थी खान साहब से 2 बजे का टाइम। लेकिन क्राउड इतना बड़ा था, बाहर भी अंदर भी डेलीगेशन बाहर से थे, सब कुछ थे। खान साहब इंजर्ड भी थे। रात 10 बजे हमें मुलाकात हुई। तो जब 10 बजे गए, हम थक गए थे 6-7-8 घंटे। लेकिन खान साहब गया तो उसी तरह चाची था, कोई फ्रेश, कोई उन पे वो कोई अपना होता है ना, कोई थकावट के असर ना। तो उन्होंने उनके भांजे जो हसन नियाज़ी वो हमारे साथ थे, तो उन्होंने किताब ये पहले पढ़ ली थी। तो उन्होंने कहा खान साहब ने कोई ये भट्टी साहब उन्होंने ये किताब लिखी है। तो खान साहब ने शुक्रिया अदा किया। तो उन्होंने कहा, फिर खान साहब ने खुद कहा कि आपने सारी पढ़ी? उन्होंने कहा मैं पढ़ी और बहुत अच्छी है। तो फिर खान साहब ने दोबारा शुक्रिया किया। फिर 2-4 बातें आम रूटीन की जो होती हैं। खान साहब ने कहा कैमरा मैन बुलाओ, खान भट्टी साहब से तस्वीर बनानी। उन्होंने कहा, वो उनका कैमरा मैन आया। तो खान साहब इस तरह, आपकी जगह मैं बैठा था, इधर खान साहब। तो खान साहब की ये राइट लैप पे ना वो बैंडेज थी इस तरह। तो खान साहब को उठने में दिक्कत हो रही। अच्छा। तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैं साहब आप बैठे हैं, कोई बात नहीं है। नहीं, वो भट्टी साहब कुछ करते हैं। खान साहब उठते हैं,
देखें तस्वीर में ना वो खान खड़े साहब का हुए। थोड़ा सा कदम मुझसे छोटा लगा बिल्कुल, था ना, मुझसे कदम का ज़्यादा है। बिल्कुल है। मेरा 6 हूँ, इससे प्लस है वो। तो वो सिर्फ ऐसे फिर खड़े हो गए ना, ऐसे, ऐसे करके ना, तो टाँग सीधी नहीं हो रही थी। इस वजह से फिर उन्होंने एक तो हाथ हमारी तस्वीर दी, तो मेरा कद थोड़ा-सा खान साहब ज़्यादा हुआ, ये वजह। तो यार कमाल की बात है, जब उन्होंने कहा ना, वो कुछ करते हैं, वो जो उनके वही वो आपके जो दिल में समा वो गया। वो फिर बस बाहर जाती है बंदे को, इस तरह की अदाएँ ना इंसान में। कभी आपको यहाँ पे अदालतों के निज़ाम में या कुछ वकला ने या कुछ बैरूनी लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं करने की कोशिश की कि इसको बंद कर दें, नहीं, लॉन्च वो नहीं करने नहीं, देंगे? क्योंकि एक नहीं। पहले भी कुछ लोग थे जिन्होंने किताब लिखने की कोशिश भी की, लिखी भी गई, लॉन्चिंग में भी प्रॉब्लम आई। नहीं, वो होता है जब आप न्यूट्रल होकर काम करेंगे तो कुछ नहीं होता। जब आप किसी को डिस्टर्ब करेंगे ना, पैसे लेके या कोई काम करे तो प्रॉब्लम होती है। ठीक, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा? तो ना किसी ने कहा, ना किसी की जरूरत है। सुप्रीम कहते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं बड़े बदमाश किस्म के होते हैं, और आपका वैसे राजपूत ऊपर से ये सारा कुछ, तो नहीं, क्या ये- इसमें सच्चाई है कि बस ये बातें बनी हुई हैं? नहीं, बदमाश कोई नहीं होता, ये लोग हैं कि इनको अपने राइट का पता होता है। फिर हमारी यूनिटी होती है, थोड़ा सा मसला है तो बड़े मिसाइल बन जाते हैं, तो बड़े मिसाइल बन जाते हैं, फिर वो संभालना मुश्किल हो जाता है। अगली किताब अगर- कब तक लॉन्च होगी? जब खान साहब बाहर आएंगे कि नहीं, वेट वो करें? खान साहब देखिए जी, बाहर तो कोर्ट्स के जब भी फैसला करो उन्हें आ जाना है, ठीक है जी। तो वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, वो प्रोसेस में है, तो मेरा ख्याल है विद इन 2-3 वीक हो जाएगी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद अरशद भट्टी साहब। इनके साथ बड़ी तफसीलन गुफ्तगू रही। इन्होंने माशाल्लाह एक किताब बड़ी खूबसूरत लिखी है मेरे कप्तान के नाम से। आप भी ज़रूर पढ़िएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट सैयद अरम अब्बास को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक न्यूज़ पर।